वेलकम बैक टू लर्न विथ अंकिता। आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली मैं एक वीक तक सोची हूँ कि मैं आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चंस डेली लेकर आऊँगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कॉमेंट में उसको कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज्ड व्हाट प्रोडक्ट टू कॉमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि पूछ क्या रहा है कि डाक विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में कौन सा उत्पाद जारी किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्पेशल पोस्टर कवर। स्पेशल पोस्टर किसने जारी किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी स्वर्ण जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, विच स्टेट इज टू सेट टू विड्रॉ अ सेक्शन ऑफ इट्स फोर्स फ्रॉम द बॉर्डर विथ आसाम। बोल क्या रहा है? कौन सा राज्य आसाम के साथ सीमा से अपने बल के एक हिस्से को वापस लेने के लिए तैयार है? ठीक है, आसाम से अपने अपने बल के एक हिस्सों को वापस लेने के लिए कौन तैयार है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है, स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ठीक है, उनके जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस देश में, किस प्रदेश में या फिर किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, न्यू दिल्ली, जेएनयू में किया गया है। Now question number 4, Lieutenant Governor of Jammu Kashmir has released gold and silver coins in the name of which god या goddesses? उन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स निकाली हैं किस भगवान के ऊपर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं। Now question number 5, which Indian company has developed the country's first indigenous vaccine against pneumonia? बोल क्या रहा है, किस भारतीय कंपनी ने निमोनिया के खिलाफ देश का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कि RINL भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जो RINL है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। इसे ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसे प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, तो ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। Now question number 7, which institution released the दोस्त for life mobile application for mental well-being? बोल क्या रहा है? मानसिक कल्याण। ठीक है, मानसिक कल्याण के लिए किस संस्थान ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है? दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? तो इसका आंसर नंबर सी, CBSC ने। Now question number 8, NAFED. NAFED is registered under which of the following acts? बोल क्या रहा है? NAFED निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट यानी कि सहकारी समिति अधिनियम। Now question number 9, when was the GST system of taxation implemented in India? यानी GST कब आया इंडिया में? इसका आंसर नंबर सी, 1 जुलाई 2017। GST के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, 40 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, आप उसे चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। Now question number 10, which is the top state of India in production of coal? कोल यानी कि कोयला के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? टॉप पे कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर नंबर ए, झारखंड। Now question number 11, which e-commerce platform has announced the launch of किसान स्टोर? यानी कि किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर नंबर बी, Amazon। Amazon ने किसान स्टोर चालू किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पत्रकार कल्याण कोष इज अ स्कीम फॉर जर्नलिस्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? बोल क्या रहा है? पत्रकार कल्याण कोष पत्रकारों के लिए एक योजना जिसे किस राज्य में लागू किया गया है? ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो कोविड से जो भी पत्रकार उनके यहाँ किसी की डेथ हुई है, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की एक योजना लागू की गई है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री इज होस्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज जापार्ट 2021? बोल क्या रहा है? कौन सा देश सैन्य आभास
जापान 2021 की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रशिया। इसके बारे में बता दूं, यह रूसी यानी कि रशिया सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स? इसमें बोल क्या रहा है, किस संस्थान ने जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? यानी कि ये जो है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास, ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग के ऊपर भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाया है, उसे पसंद भी किया जा रहा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वर्तमान में कौन क्या है, पहले कौन क्या रह चुका है, कब आया नीति आयोग, ये सारे एमसीक्यूज में मैंने उसमें दिए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ना लास्ट क्वेश्चन आज का 15, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे विच हैज 177 वैगन्स? बोल क्या रहा है, भारतीय रेलवे की लंबी दूरी की मालगाड़ी का नाम क्या है जिसमें 177 वैगन हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, त्रिशूल। एक और है गरुड़। ठीक है, ये दोनों ही है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। इसके बारे में हम लोग देख लें। इसके बारे में क्या हुआ, भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है जो सामान्य ट्रेनों की तुलना में कई गुना लंबी है। ठीक है, सामान्य जो ट्रेन होती है या मालगाड़ी की जो ट्रेन होती है उससे कई गुना लंबी है। उनके नाम क्या है, त्रिशूल और गरुड़। बोल क्या रहा है, त्रिशूल के बारे में देख लीजिए, इसे विजयवाड़ा डिवीजन से कोंडापल्ली स्टेशन से ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा डिवीजन तक लॉन्च किया गया। आप क्या याद कर सकते हैं, कोंडापल्ली से खुर्दा। और गरुड़ के बारे में देख लीजिए, ट्रेन गरुड़ को गुंतकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद मंडल के मनुगुरु के लिए रवाना किया गया। आप क्या याद रख सकते हैं, रायचूर से मनुगुरु। ठीक है, ये 2 लंबी मालगाड़ियां ट्रेन हैं जो आई हैं और ये नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले कई गुना लंबी हैं। तो आज के 15 क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कल फिर आपको कुछ 10 या 15 या फिर 20 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। अगर आपको उनके आंसर्स पता होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।